वाला गाइस। और गाइस मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे, वो कमेंट्स का शायद मुझे जवाब देना चाहिए, इसलिए मैं जवाब देने आई हूँ कि मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आपने दीदी को क्या दिया क्या दिया क्या दिया। तो मैं बता देती हूँ, मैंने दीदी को 11 सूट दिए हैं और 11,000 दीदी को दिए हैं, तन्नू को दिए हैं 1,000 रुपए और तन्नू को दिए एक ड्रेस, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो लोग गए थे यहाँ से। कंफर्टर सेट होता है ना, जिसमें ब्लैंकेट होता है, पिलो कवर होते हैं, बेडशीट होती है, वो दिया था। और एक मैंने 5 कुकवेयर सेट दिया था, 2 मिठाई के डब्बे और बहुत सारे कपड़े मैंने, जो जैसे कि हमारे पे प्रमोशन के बहुत सारे कपड़े आते हैं, तो वो जो कपड़े होते हैं ना मैं निकाल देती हूँ, मैं दे देती हूँ किसी जरूरतमंद को। तो 2-3 बैग भर के वो भी दिया दीदी को, कि दीदी ने बोला था कि मेरे वहाँ पे जो लोग हैं ना वो पहन लेते, तो दे दे, तो वो भी मैंने दिया था। साथ ही साथ दीदी के लिए हमने गोल्ड के कड़े बनवाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था मम्मी को, ठीक है। लेकिन सपना दीदी को बहुत जल्दबाजी में जाना पड़ा, तो घर में जो कुछ था मैंने वही दे दिया था। और जो 11 सूट दिए थे ना दीदी को, वो सारे, उसमें से 5 सूट जो है मेरे को प्रमोशन में आए थे ऑन द स्पॉट। जिस दिन दीदी आई थी यहाँ पे, उसी दिन मैंने वो पार्सल खोला था और दीदी को पसंद आए थे। दीदी ने अपनी मर्जी से वो पसंद किए थे, ठीक है, वो दिए थे मैंने दीदी को। बाकी जो हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है, वो मुझे नहीं पता, दीदी ने करी थी वो रस्म। दीदी ने बताया था कि भाई उसमें 2.5 कपड़े में सुनीता दीदी के लाई थी, 2.5 कपड़े में सपना दीदी के लिए लाई थी, तो वो भी दिए थे उसमें दीदी को। मतलब ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट जो कर पाई मैंने वो सब करा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, हर किसी की नंद घर में आती है और हर किसी को वो रस्में पूरी करनी पड़ती है जो रीति रिवाज शुरुआत से बने हुए हैं। तो देखो ऐसा तो है नहीं, अगर आप 11 सूट दे रहे हो तो 11 के 11 सूट आप बाहर मार्केट से खरीद के लाओगे। और जितने भी सूट हमने दिए थे ना, उनकी प्राइस एटलीस्ट कॉस्ट उनकी हर एक सूट की 3-3, 4-4 हजार रुपए है, ठीक है। अगर हम बाहर से खरीद के लाएंगे तभी वो एक कॉस्ट है, और हमें बाहर से आ रहे हैं तो हमारे को फ्री में तो आते नहीं गाइस ना। देखो अगर आप भी हमें यहाँ तक पहुंचने में ना बहुत मेहनत लगी है, हमें पता है, हमें बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। ऐसे ही कोई फ्री में चीजें नहीं देता है, हमें उन चीजों के लिए रिबर्ट देना पड़ता है। तो जो चीज मेरे पास आती है ना, उसके लिए मेरे को उनके अपने पैसे उनके लिए प्रमोशन करना पड़ता है। अगर हम उनको प्रमोशन करेंगे तो आगे से उनको ऑर्डर आएंगे तो वो हमसे कमाते हैं। तो हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, वो हमारी मेहनत की चीज होती है, ठीक है। और जिस दिन वो पार्सल आया था दीदी के सामने खुला था, दीदी ने अपनी पसंद से सारे कपड़े लिए थे उसमें, ठीक है। 5 सूट तो दीदी ने उसमें से लिए थे और बाकी जो हमारे पास अनटच कपड़े, देखो ऐसा नहीं होता कि आपकी नंद को अगर आपको कपड़े देने तो सारे के सारे आप बाहर से खरीद के लाके दोगे। आपके घर में जो होगा अब वही निकाल के देते हो। मेरे घर में भी ऐसा होता, तो मेरी मम्मी, अगर मेरी भाभीियों की बच्चे होते तो मेरी बहनें भी जो मेरी भाभी के पास होते थे वही लेके जाती थी। और ऐसा होता था, चीकू के पापा ने, अरमान जी ने पूछा था सपने तो क्या लेगी, 3 बच्चों में तो क्या लेगी, तो दीदी ने सामने से खुद से बोला कि मैं ना गोल्ड का कड़ा लूंगी। तो चीकू के पापा ने बोला कि ठीक है मैं कड़ा बनवा देती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मुझे दोनों हाथों के लिए चाहिए, तो हमने बोला चल ठीक है दोनों हाथों के लिए बना देंगे। तो आपको पता है मम्मी, गोलू की मम्मी और मेरी मम्मी वो ज्वेलर हैं, तो उनके यहाँ गोल्ड बनाने से क्या होता है, हमें ना थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, मेकिंग चार्जेस कम लग जाते हैं और जो एक्चुअल रेट होता है वो मिलता है हमें। और गोल्ड की ना गारंटी होती है कि हॉलमार्क गोल्ड होगा, 916 होगा। तो हमने यही सोचा था कि देखो आपके कमेंट्स ये भी थे कि आपने नितिन को गोल्ड की रिंग दी, आपने शांति को गोल्ड के इयररिंग्स दिए, तो देखो हम तो सबके लिए करते हैं। आप लोग इतने तो नासमझ नहीं होगे जो अपने घर में काम करने वालों को गोल्ड की इयररिंग्स, पायल, कपड़े और वो 5 कुकर सेट दे सकते हैं। वो अपने खुद के परिवार के लिए कितना कर सकते होंगे, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कड़े अब दीदी को जाना पड़ गया ऑन द स्पॉट। अब ऑन द स्पॉट तो मैं लेके नहीं आ सकती ना कड़े, क्योंकि कड़ा कोई 2-3 हजार का तो बनता नहीं है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मम्मी जब आई थी यहाँ पे, गोलू का और मेरा चुचक लेके आई थी, तभी मैंने बोल दिया था मम्मी को कि मम्मी सपना दीदी के लिए कड़े बन। उसमें तो टाइम लगता है, ऐसा ऑन द स्पॉट तो नहीं बनता ना कुछ भी, तो उसके लिए वेट करना पड़ता दीदी को। लेकिन दीदी को जाना पड़ गया, उनको काम आ गया, उनको जाना पड़ गया। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग होते हैं जो ना घर जोड़ने की बातें करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो घर तोड़ने की बातें करते हैं। इतनी ना समझ तो ना मैं हूँ ना आप हो। तो बाकी आप हमारा परिवार हो, आप सबको देखो, आप सबको समझ में आती है जो चीजें मैंने बोली है, ठीक है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। हर घर में छोटी मोटी नोकझोंक होती है, जहाँ 2 बर्तन होंगे वो खड़के ही नहीं भी। दोनों भाई बहनों के आपस में जो भी बात हुई है वो हुई है। भाई बहन है, देखो लड़ेंगे भी, मिलेंगे भी। आज लड़ाई है तो कल वापस भी आएंगे। तो ऐसे सुनीता दीदी के साथ भी हुआ था, थोड़ी बहसम बहसी हो गई थी। आज सुनीता दीदी फिर हमसे बात करती है। हम जाने वाले थे हाँसी, तो सुनीता दीदी को रास्ते से लेने वाले थे और हम जा नहीं पाए, हम रह गए। अब जब भी देखो सुनीता दीदी तो कभी भी आएंगी, जागरण में भी आएंगी, भाभी भी आएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं सपना दीदी नहीं आएंगी, वो भी आएंगी। थोड़ी बहुत नोक झोंक है, थोड़ी बहुत देखो गिला शिकवा वो दूर हो जाएगा। तो गाइस पायल ना कमेंट के बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने भी सुबह कमेंट पढ़े, बहुत सारे कमेंट पढ़े, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि आप लोग इतने बुरे कमेंट्स कर रहे हो हमें, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो पिछले 2 साल से। तो हम लोग जो करते हैं आपको डेली 2 साल से दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी नई नई व्लॉगिंग शुरू करी है। तो हम किसके लिए क्या करते हैं आप सबको पता है। तो भेदभाव नहीं करना चाहिए इंसान को। और दीदी
दीदी की बात रही तो दीदी के लिए हमने बहुत कुछ किया। कुछ चीजें होती है जो इंसान व्लॉग में नहीं दिखाता, कुछ चीजें होती है वो व्लॉग में दिखाता है। अब बात रही बेबी शावर की, ठीक है, बेबी शावर पे भी हमने बहुत कुछ दिया बट वो नई चीजें दिखाई। शादी के टाइम पे भी बहुत कुछ दिया बट वो चीजें नहीं दिखाई। तो यही होता है ना, इंसान अगर चीजें दिखाता है तो वो महान बनता है, अगर चीजें नहीं दिखाता तो वो महान नहीं बनता। मेरी मम्मी ये बात बोलती थी कि तुम किसी के लिए करो तो दिखाने की जरूरत नहीं है। और गाइज रही गोल्ड की बात, तो दीदी ने ऐसे बताया कि मुझे कड़ा चाहिए, ठीक है। तो हमने मम्मी को, जब मम्मी पीलिया देने आई थी ना, तभी बोल दिया था कि मम्मी दीदी को ना कड़ा पसंद है, तो आपने एक काम करो, जो उनको डिजाइन पसंद है वैसा बनवा दो। तो मम्मी बोल रही ठीक है, जब मैं जागरण में आऊंगी ना गोलू तो मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि मम्मी का भी बार बार चक्कर नहीं लगता। मम्मी जागरण में आएगी तब लेकर आती। और दीदी का एक अर्जेंट काम आ गया, दीदी चली गई। अभी भी मम्मी जब जागरण में आएगी ना तो दीदी का कड़ा लेकर आएगी। तो बस गाइस, इससे ज्यादा सफाई तो हम नहीं दे सकते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा वो दोबारा कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके दिल में आए। हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, ना ही हम आपसे फोर्सफुली अपने लिए अच्छा बुलवा सकते हैं। जिसको बुरा बोलना होगा वो तो बोलता ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका। बाकी हमें पता है हमारी पूरी फैमिली जो है यहाँ पे 3 मिलियन की फैमिली, पूरी फैमिली हमें प्यार बहुत करती है, दिल से प्यार करती है, हमारे बच्चों से बहुत प्यार करती है, हमारे व्लॉग्स का वेट करती है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ दिखाते हैं आपको, चाहे हम बीमार हो, चाहे हम ठीक हो, नहीं ठीक हो, ठीक है, हम सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन जब ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं ना कि जो चीज हमने करी नहीं होती ना, वो चीज हम पढ़ते हैं ना अपने बारे में, तो एक डीमोटिवेशन से आ जाती है, दिल करता है व्लॉग बनाना छोड़ दूं। क्योंकि क्या है, देखो वाईटी पे अपनी खुद की फैमिली के बारे में गलत बोलना या अपनी फैमिली के खिलाफ कुछ बोलना, ये हमने नहीं सीखा, ना हम कभी सीखेंगे। और गाइस बात रही ना मिठाई की, मैंने वो भी कमेंट पढ़ा था, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान आपके घर से जा रहा है मिठाई ना दो, ठीक है। हमने बेबी शावर हो गई, पायल की शादी हो गई, ऐसा एक भी हमारे घर में फंक्शन नहीं हुआ कि जिसमें हम लोगों ने मिठाई किसी को नहीं दी हो। कोई भी हो, मैं ये नहीं बोल रही सपना दी की बात नहीं करी, चाहे कोई भी। अच्छा, मेरी फ्रेंड नेहा आई थी, दीपक आया था, स्नेहा आई थी, हाँ। ठीक है, जितने लोग आए थे सबको मिठाई के डब्बे शामिल है। गोद भराई में मम्मी आई थी, मासी आई थी, मेरी दूसरी मासी आई थी। और मासी के साथ साथ ना मेरे साथ ना क्या हुआ गाइस, चाची जो है ना, चाची नहीं आ पाई। ये व्लॉग में मैंने बात बताई नहीं थी उस टाइम पे। तो मेरी तीनों चाची है ना वो आ नहीं पाई थी बेबी शावर के अंदर, ठीक है। पर उन्होंने ना हमारे लिए ना गिफ्ट भिजवाया। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा खाली हाथ मत जाओ मम्मी, आप तीनों चाचियों के लिए भी लेके जाओ। तो मम्मी के साथ साथ मासी को तो दिया, मैंने चाचियों के लिए भी गिफ्ट भिजवाया। और गाइस देखो, मैं तो एक ही बात बोलूंगी कि इंसान ना लेन देन से बड़ा नहीं होता। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, इज्जत होती है। हेलो गाइस, आज हमारे घर में चूल्हे पे भुनेंगी मक्का। रौनक चीज खाओगे? चूल्हे पे चीज खाओगे? क्या बन रहा हो चूल्हे पर? मक्का, मक्का, रौनक, मक्का के दाने। जिज्जी चीज लाई है रेता में। हेलो गाइस, तो ये है हमारा हीरो बच्चा जो कि चश्मा लगा के एकदम बन जाता है हीरो। और वो भी उल्टा चश्मा लगा के। मैंने सिखाया सीधा लगा, लेकिन नहीं लगाएगा तो उल्टा ही चश्मा लगाएगा। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।